हाँ, ठीक है। तो अपन ने ना लास्ट वीडियो में कवर किया था प्लेसिट पे ना अलग अलग प्रोडक्ट्स पे किस किस तरीके से इमेजेस डालनी है और उसको किस किस तरीके से हम लोगों को उसकी मॉकअप इमेजेस डाउनलोड करनी है और आगे का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, वैसे आज अपन थोड़े और डिफरेंट प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज देख रहे हैं, उनको हमने डिजाइनिंग कैसे करनी है इसमें। ठीक है, तो मैंने एक लिया है ना बॉटम्स, जो वुमेन बॉटम्स, जिसमें लेगिंग भी होती है, योगा लेगिंग भी होती है, कैपरीज भी होती है, काफी कैटेगरी है इसके अंदर भी। ठीक है, उसमें अपने को डिजाइनिंग करनी है, तो प्लेसिट के ऊपर किस तरीके से आप उसको इमेजेस जो है डिजाइन है आपको कैसे प्लेस करनी है और किस तरीके से ना उनको अपडेट करना है ड्रैग एंड ड्रॉप से। ठीक है, तो जैसे मैंने अपलोड पे किया, ये मेरे पास एक डिजाइन बनी हुई है, मैंने आपको प्रिंट इमेज दी है एग्जांपल के लिए। ठीक है, और आपको जो सैंपल इमेज होगी उसको किस तरीके से ना इस पे अपलोड करना है मैच करके। तो इसमें देखो अलग अलग हो जाता है, इसमें हो जाता है राइट लेग का अलग, लेफ्ट लेग का अलग। ओके, आप देखोगे इधर लाइव दिखा रहा है, अभी ये टी शर्ट में आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बॉटम पे दिखाता हूँ, नीचे आएगा बॉटम का। इसके ऊपर आप प्रिंट इमेज को लोगे, प्रिंट इमेज को यहाँ पे प्लेस करोगे, प्लेस करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उसको और उसकी विड्थ बढ़ाओगे आप। ये आपने इसकी साइज बढ़ा दी, विड्थ बढ़ाने के बाद में आप इसको क्रॉप पे क्लिक कर दोगे। राइट, तो देखो आप है ना, और ऑटोमेटिकली ये ना इमेज जो है वो अपने आप प्लेस हो जाएगी बैंड पे भी और लेग्स पे भी। ठीक है, तो कभी बॉटम्स को ही बनाने लेगिंग्स बनानी तो इस तरीके से आपको उस पे इमेजेस अपलोड करनी है और सेट करना है ओरिजिनल इमेज से। जैसे अभी आपको जो प्रोजेक्ट में इमेजेस दी गई है ना, तो वैसे अगर डिजाइन प्रिंट इमेज फाइल आपको दो चीज मिलेगी, एक प्रिंट इमेज फाइल, सेकंड मिलेगी आपको एक प्रोडक्ट की इमेज। ठीक है, तो आपको प्लेसिट के ऊपर प्रिंट इमेज को प्लेस करके और मैच करना है आपकी जो प्रोडक्ट की इमेज होगी उससे। ओके, ठीक है, जैसे मैंने एक ये पैटर्न डिजाइन दी थी, उसकी जगह पे ना आप जैसे ही अपलोड करोगे तो आपको एक सैंपल इमेज भी दी जाएगी वो कैसी दिख रही है। तो आपको उस फॉर्मेट के हिसाब से सेट करनी है आपकी प्रिंट इमेज को। ओके, और उसको फिर प्लेस करना है आपको प्लेसिट पे। अगर आप एग्जांपल के लिए देखोगे तो है ना, इसमें डायनासोर का जो ग्रीन डायनासोर बड़ा जो आ रहा है, उसकी उसका जो फेस है वो अपने को प्रोडक्ट पे फ्रंट पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आप देखोगे यहाँ पे क्रॉप कर दिया, तो अगर यहाँ पे वेस्ट के ऊपर उसका फेस आना चाहिए ओरिजिनल इमेज में है, अगर सैंपल इमेज जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें आ रहा है, तो आपको भी वहीं पे सेट करना है उसको। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए किस तरीके से प्लेसमेंट करना है। ठीक है, तो ऐसे प्लेस करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड का बटन आ जाएगा, आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अगर आपने जो भी इमेज को डाउनलोड किया है, तो उसको वापस आपको फोटोशॉप में कैसे यहाँ पे अपलोड करके और उसकी सेव फॉर वेब इमेज बनानी है, तो वो चीज़ भी है ना मैं आपको आज बता देता हूँ। इसको डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड पहले इस वेबसाइट पे डाउनलोड होगा, वेबसाइट पे डाउनलोड होने के बाद में फिर अपने को अपने डिवाइस पे डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो अभी प्रोसेसिंग चल रहा है इसका। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको क्लिक का बटन आ जाएगा, यहाँ पे फिर से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक का बटन आ गया, क्लिक हियर टू डाउनलोड। आप जैसे क्लिक करोगे तो डाउन में आप देखोगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब डाउनलोड होने के बाद में ये इमेज कहाँ पे है वो देखनी है आपको, ये आपकी डाउनलोड्स में इमेज आ गई। अब इसको आपको सेट करना है सेव फॉर वेब फॉर्मेट में। तो आपने एक स्क्वायर साइज का जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उसके हिसाब से स्क्वायर साइज का आपको एक फॉर्मेट खोलना है इसके अंदर, और उसके अंदर आपको प्रोडक्ट की इमेज को सेंटर रखना है हमेशा। प्रोडक्ट क्या है अपना, बॉटम है। राइट, तो आपको सेंटर्ड में होना चाहिए, जो मैंने अलाइनमेंट दिखाया था आपको, तो ये सेंटर्ड में होना चाहिए। जब सेंटर्ड में हो गया उसके बाद आपको फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट में सेव फॉर वेब करना है, जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना है और 100 केबी से इसकी फाइल की साइज छोटी होनी चाहिए। जब आप उस इमेज को सेव कर लोगे तो आपको जो प्लेसेज से डाउनलोड किए इस इमेज को डिलीट कर देना है, और जो इमेज आपकी सेव फॉर वेब डाउनलोड होगी जेपीजी में 100 केबी से नीचे, वो इमेज को आपको मुझे भेजना होगा। तब जाके आपका प्रोजेक्ट एक डिजाइन का कंप्लीट होगा कि आप अपने डिजाइन को प्लेस किया प्लेसिट पे, वहां से एक इमेज डाउनलोड किए, इमेज डाउनलोड करके उसको रिसाइज किए, रिसाइज करके सेव फॉर वेब किया है, सेव फॉर वेब करने के बाद में उस इमेज को आपने मुझे भेजा है। राइट, तब जाके आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा एक डिजाइन का। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं शॉर्ट्स का। डिफरेंट प्रोडक्ट देखो सब अलग अलग है, बट उसका प्रोसेस सेम ही है। ओके, किसी का भी प्रोसेस डिफरेंट तरीके का नहीं है कि ये बहुत अलग डिफरेंट तरीके का प्रोजेक्ट है। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट में प्रोसेस एक ही तरीके का, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम शॉर्ट्स के लिए बना रहे हैं, तो शॉर्ट्स के लिए प्रिंट इमेज दी है, तो आपको मैच करना है ओरिजिनल इमेज से कि वो कैसे आ रही है। अभी जैसे नीचे इसमें व्हाइट और ये आ रहा है, मतलब ये इमेज प्रॉपर है ना, प्लेस नहीं हुई है या ऑल ओवर नहीं हुई है। तो इसको हम साइज को बड़ा कर देंगे इसको,
इसको मैं ले लेता हूँ 120। हाँ 120 पे बड़ा नहीं हुआ, इसको ले लेते हैं 180। ठीक है, जूम हो गई। अब आप क्रॉप करोगे तो आप देखोगे शॉर्ट्स के ऊपर पूरा प्रॉपर आ गया है। तो आपको ओरिजिनल जो एक प्रोडक्ट की इमेज, जो सैंपल इमेज मिलेगी और प्रिंट इमेज मिलेगी, आपको उससे मैच करना है। इसको प्रिंट इमेज या प्लेस करनी है, फिर आपको प्रोडक्ट इमेज देखनी है कि एक्चुअल प्रोडक्ट पे कहाँ डिजाइन क्या आ रही है, कौन सा कलर कहाँ मैच हो रहा है, आपको मैच करना है। मैच करने के बाद आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको क्रॉप करके, जो मैंने फोटोशॉप में आपको प्रोसेस बताया वैसे ना प्रॉपर करके, और उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी सेव फॉर वेब करनी है। अब उसमें भी देखो, आप टी शर्ट के ऊपर है ना टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे इमेजेस का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है रिमूव दिस इमेज, ऊपर जो टी शर्ट के लिए आ रही है। तो आपको रिमूव दिस इमेज पे जैसे ही करोगे तो यहाँ पे वाटरमार्क है वो हट जाएगा। ये देखो वाटरमार्क हट गया है यहाँ से, है ना। तो ये वाटरमार्क हटा के उसके बाद डाउनलोड करनी है। इसमें हमने वाटरमार्क नहीं हटाया था, तो आपको वाटरमार्क हटाना है। जो भी टॉप होगा, अगर टॉप उसमें दिख रहा है तो इमेज में, ओके। तो आपको वाटरमार्क हटाना है, उसके बाद इस इमेज को सेव करना है। सेव करने के बाद सेव फॉर वेब फोटोशॉप में करना है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब अपन है ना इसमें डिफरेंट कुछ डिजाइन के बारे में बात करते हैं। इसमें और भी जो कैटेगरीज है उसमें ये है बिजनेस कार्ड डिजाइन। ओके, बिजनेस कार्ड डिजाइन आपने शॉप उसमें फोटोशॉप में भी की होगी। ठीक है, फोटोशॉप आता है तो किसी और की डिजाइनिंग भी की होगी, या फिर किसी और कैनवा या किसी और सॉफ्टवेयर में भी किया होगा। अब उनमें और इसमें डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें टेम्पलेट बने हुए आते हैं। ओके, और बिजनेस कार्ड की जो स्टैंडर्ड साइज है वो साइज में फॉर्मेट बने हुए आते हैं, कैनवा की तरह ही। लेकिन ये कैनवा की तरह काम नहीं करता है, ये थोड़ी डिफरेंट तरीके का इसका डैशबोर्ड है। इसमें जहाँ पे जो एरिया दे रखा है उसी लिमिटेड एरिया में आपको काम करना होता है। कैनवा में क्या होता है, कैनवा के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप किसी को भी कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते हो, राइट। तो इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है अपन वो देख रहे हैं। तो इसमें अभी एक कार्ड की डिजाइन है, जैसे मुझे मेरे बिजनेस की है ना एक डिजाइन करना है बिजनेस कार्ड का। ओके, तो उसका है ना बिजनेस कार्ड का डिजाइन कैसे करेंगे? जैसे मैंने मेरे ब्रांड का नाम लिख दिया, जो भी कंपनी का नाम है वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, उसका अगर फाउंट स्टाइल चेंज करना है तो आप देखोगे इसके नीचे जस्ट फाउंट लिखे हुए आ रहे हैं। तो आप उसको क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी फाउंट इसमें चूज करना चाहते हो आप वो है ना फाउंट स्टाइल चूज कर सकते हो। ओके, जैसे आप फाउंट स्टाइल चूज करोगे इधर है ना लाइव पे वो अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट हो गया, राइट। तो आपको फाउंट स्टाइल चेंज करनी है। इसी तरीके से जो भी टैगलाइन है आपकी, आप टैगलाइन को चेंजेस करोगे। ठीक है, जैसे मेरी कंपनी ग्राफिक एंड वेब सर्विसेज देती है तो मैं उसको ग्राफिक एंड वेब सर्विसेज मेरी टैगलाइन डाल दी, करेक्ट। उसके बाद में मेरा जो भी एड्रेस है, अगर मैं एड्रेस देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ एड्रेस दे दूंगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जो भी चीज़ देना चाहता हूँ मैं वो यहाँ पे दे दूंगा, राइट। तो यहाँ एड्रेस डाल दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे फोन नंबर आपका अपडेट करना है, ईमेल आईडी अपडेट करनी है तो वो अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आपको और भी कुछ एडिट करने हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ पे एडिट में आके और उसको चेंजेस कर सकते हो, जो भी अलाइनमेंट लगाने हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अलाइनमेंट लगाना है या फिर और कोई एलिमेंट्स लगाने हैं आपको। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, उस तरीके से एलिमेंट्स आप यहाँ डाल सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैं कॉल का लेना चाहता हूँ तो अगर कॉल पे कोई यहाँ पे अवेलेबल होगा तो वो बता देगा, वरना नहीं बताएगा। तो मैंने ये वाला एलिमेंट लिया है, तो ये एलिमेंट को मैं यूज करना चाह रहा हूँ कि मेरी इस बिजनेस कार्ड पे हो। तो आप इस तरीके की कोई भी एलिमेंट है ना उसको ले सकते हो। अगर आपको उसको हाइड करना है तो आप यहाँ ट्रिपल डॉट है, सारे सेक्शन में ट्रिपल डॉट बने हुए हैं, तो आप उसको यहाँ पे हाइड कर सकते हो। ये हाइड हो गया। और इसको वापस अगर शो करना है तो शो कर सकते हो। आपको डुप्लीकेट करना चाहते हो तो डुप्लीकेट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो भी इसके सेक्शन बने उन पे आप चेंजेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना है आपकी इसका, तो आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं बैकग्राउंड चेंज करके दिखता हूँ इसमें। तो ये बैकग्राउंड पे आया मैं, और मेरा बैकग्राउंड चेंज कर लूंगा मैं इसका। ओके, तो मेरे को बैकग्राउंड अगर रेड रखना है तो मैंने रेड रख लिया। तो आप यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हो उसको, जिस भी तरीके से आप कस्टमाइजेशन चाहते हो। ओके, तो ये बहुत इजी मेथड है, इसमें टेम्पलेट्स बने होते हैं तो आपको ज्यादा वर्क नहीं करना होता है। फिर आपको कोई चीज ऐड करनी है इसके अंदर डायरेक्ट, की मेरे पास कुछ डेटा है उसको ऐड करना है, तो आप ऐड पे जाओगे, ऐड टेक्स्ट कर सकते हो, ऐड ग्राफिक कर सकते हो। तो जैसे ग्राफिक पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे भी अलग अलग सेक्शन आ जाते हैं। इसके पास जो फ्री ग्राफिक है आप उसको यूज कर सकते हो, या फिर अपलोड कर सकते हो। आपके पास कोई ग्राफिक आपके पास है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। कोई ग्राफिक है उसको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो तीनों प्रोसेस यहाँ से वो दे देता है। तो अगर आपको बिजनेस कार्ड डिजाइन करनी है तो आप इस तरीके से इस पे बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये टूल समझ में आ गए सारे? ठीक है, उसके बाद अगर ये डिजाइन आपने बना ली और इसको अभी डाउनलोड नहीं करना है तो आप ऐड टू फेवरेट कर सकते हो। ऊपर आपके पास एक टूल बार आ रही है, यहाँ से ऐड टू फेवरेट कर सकते हो। आपको सेव करना है
तो सेव टू पे आप कोई फोल्डर बना सकते हो इसके अंदर, उस फोल्डर का नाम आपने आपकी जिस जो भी रखना है वो रख लिया और क्रिएट फोल्डर कर दिया। ओके, और सेव कर दिया। तो आपके पास क्या होगा, ये जो डेटा आपने बनाया हुआ है इसको बाद में जब भी चेंज करना है तो आपका फोल्डर है उसके अंदर वो सेव होगा, वहां फोल्डर में जाके आप इसको एडिट करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर मेक की कॉपी आपको सेम ही, अगर 1000 तरीके के, 2000 तरीके, 10,000 तरीके की बिजनेस कार्ड बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट में, तो आप उसको मेक की कॉपी पे क्लिक करके डिफरेंट तरीके की कॉपीज बना के और उसमें किसी में फाउंड चेंज कर ली, किसी में पोजीशन चेंज कर ली, जैसे आपको एचआरओ ब्रांड यहाँ नहीं चाहिए और यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो आपने यहाँ पे डाल दी उसको, राइट। फोन नंबर आपको यहाँ नहीं चाहिए तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आपने डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक चीज को चेंजेस कर सकते हो, जैसे भी आपकी चॉइस हो उस तरीके से। ओके, जैसे ये वाली डिजाइन है तो इसका है ना कलर चेंज आ रहा है तो आपको ग्राफिक का कलर चेंज करना है, या आपने ग्राफिक का कलर चेंज कर दिया इसमें जाके। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो सारे चेंजेस यहाँ से हो सकते हैं। और उसके बाद जब फाइनल हो जाती है, आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड बटन आ रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको सेव कर सकते हो, राइट। तो बिजनेस कार्ड बनाना इसमें बहुत डिफरेंट तरीके से चेंजेस है, बहुत अलग तरीके से रिसर्च कम करनी पड़ती है। कैनवा के अंदर आपको अलग अलग टूल्स में जाके बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, वहां से टूल्स उठाने पड़ते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से काम करना होता है। इसमें सारा डैशबोर्ड है वो एक शॉर्ट डैशबोर्ड है, और सारी चीजें यहीं पे आ रही है। ओके, एक ही फॉर्मेट में आ रही है, तो सारी चीज आप एक ही आपकी लेफ्ट साइड विंडो है उसी से मैनेज कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो एक ये प्रोजेक्ट भी है हमारे पास बिजनेस कार्ड डिजाइन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, वो है अपना पोस्टर्स बनाना है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स होती है जिनके ना प्रमोशन के पोस्टर्स होते हैं। ठीक है, और किसी दूसरी तरीके के पोस्टर डिजाइन होते हैं। ठीक है, किसी ब्रांड की प्रिंटिंग करवाते तो उसकी डिजाइनिंग होती है, तो पोस्टर डिजाइन भी इसी तरीके से कर सकते हो, उसमें भी सेम प्रोसेस है। आप जो भी चीजें आपको अपडेट करनी है इसके अंदर, वो पोस्टर डिजाइन में आप सारी चीजें अपडेट कर सकते हो, और जो भी आपकी डिजाइनिंग है उसको और क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें फॉर्मेट बने हुए हैं। आप जो भी फॉर्मेट डालोगे, सबसे अच्छी इसकी बात ये, जो भी आप डिजाइन बना रहे हो, वो डिजाइन बनाने के बाद आप देखोगे आपकी राइट साइड स्क्रीन में यू माइट लाइक, इसके अंदर जो भी आप डिटेल्स चेंज कर रहे हो वो अपडेट होके काफी सारे फॉर्मेट के ऊपर ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको ये लीफलेट पोस्टर समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप देखोगे मेरे को अगर ये ऑरेंज वाला पसंद आ रहा है तो मैंने क्लिक किया। क्लिक करने पे ऐसा नहीं होता है कि आपने ना पोस्टर चेंज कर दिया तो आपका जो भी वर्क किया हुआ है, जो भी कंटेंट डाला है आपने, वो चेंज हो गया, या फिर वो कंटेंट बदल गया, या उसकी जगह और कुछ लिखा आ गया है, कुछ डमी वर्क लिखा हुआ आ गया। आप देखोगे तो अभी मैंने एचआरवाई ब्रांड लिखा था, ये एचआरवाई ब्रांड यहाँ लिखा हुआ आ गया, राइट। तो इसमें ये अच्छी बात है कि आप कितने भी तरीके के टेम्पलेट चेंज कर दो, आपने एक बार जो कंटेंट डाल दिया है वो कंटेंट चेंज नहीं होता है इसमें। ओके, तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। जैसे मैंने यहाँ ग्राफिक एंड वेब डाल दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया ऑनलाइन स्मार्ट कोर्सेज, ठीक है, ये डाल दिया। इस तरीके से आप शॉर्ट में बहुत अच्छा कुछ टाइटल बना के आपकी डिटेल्स डाल के और उसको अपडेट कर सकते हो, राइट। तो आपकी जो भी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएगी लाइव। ठीक है, और अपडेट होने के बाद भी जितने भी आपकी साइड में आपके पास है ना टेम्पलेट्स आ रहे हैं, उन सब टेम्पलेट्स के ऊपर आपका डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा लाइव। तो आपको कोई टेम्पलेट समझ नहीं आ रहा है तो आप चेंज कर दोगे उसको। जैसे नीचे भी आप देख रहे हो मेरी अभी कर्सर है, तो यहाँ पे बफरिंग चल रहा है। बफरिंग चलने के बाद देखो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया, यहाँ पे नाम आ गया, जितना भी नाम है ये सब टेम्पलेट में ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। तो आपको वापस से डबल काम करने की जरूरत नहीं है किसी नई टेम्पलेट में। जैसे ये वाला आ रहा है, इसमें वेब डिजाइनिंग लिखा हुआ आ गया है, ठीक है, एचआरओ ब्रांड नीचे लिखा हुआ आ गया है। तो जो भी आप टाइटल्स डिटेल्स जो भी कंटेंट डाल रहे हो ना, वो उस तरीके से ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। आपको सिर्फ चूज करना है कौन सा अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से ले लेंगे। अब देखो आपने एक प्लेन पोस्टर डिजाइन बनाई जो प्रिंट के काम आएगा या फिर सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए काम आएगा, लेकिन ये एक सिंपल सा एक इमेज की तरह है। लेकिन अगर इसी को आप देखो तो रियलिस्टिक में भी कन्वर्ट कर दिया इसको इसने, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन दे देता है ये इंस्टेंटली आपको। तो ये देखो कोई लड़की खड़ी हुई है, आपका है ना पोस्टर पकड़ गए, राइट। तो ये रियलिस्टिक हो गया पूरा आपका, जो ये इमेज हो गई जो आपने डिजाइनिंग की है वो रियलिस्टिक हो गई। ये आपका पोस्टर है तो फोल्डेड में दिखा रहा है, ये फोल्ड करने पे अगर रखा हुआ है किसी सरफेस पे तो कैसा दिखेगा, किसी वॉल पे प्रमोशन के लिए लगाया तो वो कैसा दिखेगा, राइट। तो आपको ये क्या करता है ना, जो भी आपने डिजाइनिंग की है ना, उसको लाइव मॉकअप में कन्वर्ट कर देता है इंस्टेंटली। और उसको आप किसी को भी क्लिक करके अगर चूज करोगे तो आपका कंटेंट चेंज नहीं होगा उसमें। ओके, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है प्लेसिट का, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सजेशंस दे देता है लाइव। ओके,
तो आपने इसमें इस वाले वीडियो में आपने सीखा कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर डिजाइनिंग कैसे करनी है, बिजनेस कार्ड पे डिजाइन करना है तो कैसे करना है, उसमें भी आपको यू मार्ट लाइक में जो सजेशन आ रहे हैं वो लाइव अपडेट हो जाते हैं। पोस्टर डिजाइन करनी है तो उसके अंदर भी लाइव मोकअप जो भी है आपके वो सारे रेडी होके आपको तैयार मिल जाते हैं आपके प्रमोशंस के लिए। तो आप शॉर्ट टाइम में ज्यादा काम कर सकते हो। तो इसीलिए अपनी जो क्लासेस है वो स्मार्ट क्लासेस है कि आप किस टूल्स की मदद से, कौन कौन से बेस्ट टूल्स है जिनकी मदद से आप ज्यादा काम कर सकते हो, ज्यादा कंटेंट पे वर्क कर सकते हो, कम स्किल्स को यूज किए हुए। ओके, क्लियर? आपको समझ में आया ये सारा? हल ओके।